जब विवाह संपन्न होता है और विवाह संपन्न होने के बाद आपको पता चलता है कि आपका विवाह धोखे से करवाया गया है, लड़की को या लड़के को कोई गंभीर बीमारी है या लड़का आपके साथ मानसिक हिंसा कर रहा है या लड़की मानसिक हिंसा कर रही है, जहाँ पर मानसिक हिंसा आपके साथ हो रही है, शारीरिक हिंसा आपके साथ नहीं हो रही है। शारीरिक हिंसा जब होती है तो उसको न्यायालय में साबित करना काफ़ी आसान हो जाता है, जहाँ पर आप मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय में रखेंगे और आसानी से साबित कर देंगे कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, आपके साथ मारपीट कर रहा है, आपको उसने गंभीर रूप से घायल किया है या आपको जान से मारने की धमकी दी है, क्योंकि आपके पास काफ़ी एविडेंस है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है मानसिक हिंसा की, तो क्या मानसिक हिंसा के द्वारा भी न्यायालय में आप तलाक की माँग कर सकते हैं? क्या क्रूरता के आधार पर, मानसिक हिंसा के आधार पर आप अपने पार्टनर से अलग हो सकते हैं, जहाँ पर पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा मानसिक हिंसा की जा रही है। देखिए, तलाक लेने के लिए हमें हमारे पास एक ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड जब हमारे पास होता है यानी कि हमारे पास आधार होना चाहिए कि आप अपने पत्नी से या अपने पति से तलाक क्यों लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं। आपके पास एक ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड को लेकर आप न्यायालय में जाते हैं, सबूतों को पेश करते हैं और उसके बाद तलाक हो जाता है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है मानसिक हिंसा की या क्रूरता की, तो ये क्रूरता आखिर होती क्या है? ये मैं आपको एक जजमेंट के माध्यम से बताना चाहूँगी, जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर से तलाक की माँग कर रहा है और उसने जो आधार बनाया है, मानसिक क्रूरता को आधार बनाया है, यानी कि क्रूरता के आधार पर वो अपने पार्टनर से तलाक की माँग कर रहा है। देखिए, एक जजमेंट है परवीन मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता 2002 का ये जजमेंट आया है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, जहां पर मानसिक हिंसा के आधार पर तलाक की मांग की गई। अब इसमें कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, पूरा मामला क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूं। अगर आप भी अपना केस कोर्ट में फाइल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, जिसमें आपने ग्राउंड बनाया है मानसिक हिंसा, क्रूरता, तो यहाँ पर किस तरह से कोर्ट के द्वारा कहा गया है, क्या इस जजमेंट में हुआ है, यही इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, जो मेरे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूँगी कि इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। आप मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके से आप मेरे पेज में, फ़ेसबुक पेज में और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इस जजमेंट में हुआ क्या था। देखिए, पहले तो मैं आपको साधारण शब्दों में बता दूँ कि एक विवाह संपन्न हुआ था, जहाँ पर जिस तरह से एक लड़का एक लड़की को देखने के लिए जाता है, ठीक उसी प्रकार एक लड़का एक लड़की के घर गया, उससे देखा। जब वो उस लड़की को देखता है तो वो जो लड़की थी, उसकी जो शारीरिक बनावट थी, वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। यानी कि वो दुबली-पतली सी लड़की थी। जब लड़के वालों ने उससे उनके घर वालों से पूछा कि आखिर आपकी बेटी इतनी दुबली-पतली क्यों है? क्या कारण है? क्या इनका कोई स्वास्थ्य खराब है? इस तरह से उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि उनकी बेटी वेट कम कर रही है। उसका वेट कम उसके द्वारा किया जा रहा है, इसलिए आजकल वो डाइटिंग कर रही है। बात यहाँ पे हुई और वो खत्म हो गई और विवाह संपन्न हुआ। क्योंकि लड़के को लगा कि आजकल लड़कियाँ वेट कम करने के लिए खाना कम कम खाती हैं, इस वजह से हो सकता है मामूली सी बात है और समय के साथ ये ठीक हो जाएगा। बातों में लड़की पसंद आई, विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय के बाद जब वो लड़की अपने ससुराल में आई, तो उस लड़की का स्वभाव एकदम चेंज हो गया। जब उससे बात करने की कोशिश की, लड़के ने फ़िज़िकल रिलेशन उससे बनाने की कोशिश की, तो वो लड़की हमेशा इग्नोर कर लेती थी और कोई ना कोई बहाना उसके द्वारा किया जाता था, जहाँ पर लड़के को इस बात की जानकारी हुई कि लड़की कोई दवाइयाँ खाती है। लड़के ने उससे बात की क्योंकि लड़की का जो स्वास्थ्य था, वो दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा था, उसका वेट कम होते जा रहा था। तो लड़के ने काफ़ी उसे मनाने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर उसे क्या दिक्कत है। तब लड़की ने बताया कि वो किसी वैद्य से दवाइयाँ खाती है और वहाँ से उसकी दवाइयाँ ली जाए। लड़का क्योंकि पति था, अपनी पत्नी की टेक केयर कर रहा था। लड़का लड़की को लेकर उस वैद्य के पास गया, दवाइयाँ ली। जब दवाइयाँ ली तो लड़के ने उस वैद्य से पूछा कि आखिर इसको क्या दिक्कत है? क्या गंभीर बीमारी है? क्यों ना हम इसे हॉस्पिटल लेके जाएँ, कोई ऐसी अगर दिक्कत है। पर वैद्य क्योंकि लड़की के पिता का दोस्त था, तो उसने किसी भी प्रकार से कोई जानकारी वहाँ पे साझा नहीं की। साझा उसके द्वारा नहीं की गई। उसके बाद
दवाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लड़के ने लड़की को बार-बार ये कहा कि आप हॉस्पिटल चलिए, आपका इलाज हम कराते हैं, लेकिन लड़की हमेशा मना करती थी और इसी दौरान उसे अस्थमा का अटैक पड़ने लगा, उसका शरीर एकदम कमज़ोर होने लगा और वो एकदम हिंसक हो जाती थी, जहाँ पर कोई फ़िज़िकल रिलेशन उनके बीच में नहीं बन पाया था। अत्याचार अगर बात करें लड़की के द्वारा काफ़ी उनके परिवार वालों पर होने लगा, क्योंकि लड़की तुरंत क्रोधित हो जाती थी। क्रोधित होने के बाद वो कुछ न कुछ उनके घरवालों से कहती थी, लड़के से कहती थी और अचानक गुस्से में आकर वो कभी भी अपने मायके चली जाती थी। इस तरह से जब लड़के के जीवन में ये सब घटनाएँ घटित हो रही थी, तो उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लड़की के घरवालों से बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर क्या रीज़न है। क्योंकि ससुराल में लड़की को कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। शारीरिक दिक्कत उसको पहले से थी, जिसका छिपाव किया गया था, जहाँ पर मायके वालों ने कोई भी जानकारी लड़के को नहीं दी गई। तो ये जो केस है, इस केस में कहा गया है कि देखिए शारीरिक हिंसा यहाँ पर कहीं नहीं हुई है। किसी भी प्रकार से लड़के के साथ कोई शारीरिक हिंसा नहीं है। लेकिन अगर बात आ जाते हैं मानसिक हिंसा की, जहाँ पर छिपाव किया गया है, जहाँ पर लड़की के स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जहाँ पर लड़का इलाज कराने की कोशिश कर रहा था, समझौता करने की कोशिश कर रहा था, लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। ना तो माता-पिता के द्वारा दिया जा रहा था और ना ही लड़की के द्वारा यानी कि उनकी वाइफ़ के द्वारा दिया जा रहा था। जब ये मामला न्यायालय में आया तो वहाँ पर क्रूरता को डिफ़ाइन किया गया, जहाँ पर ये बोला गया कि आखिर क्रूरता है क्या? देखिए इसको अधिनियम जो हमारा है हिंदू विवाह अधिनियम में 13 ए में ये बताया गया है कि मानसिक क्रूरता के आधार पर भी आप तलाक की माँग कर सकते हैं। जैसे पति-पत्नी के प्रति उदासीन होना, जहाँ पर घृणा की भावना होना, जहाँ पर अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आ रहा है, आपके रिलेटिव आ रहे हैं, आपके दोस्त आ रहे हैं, उसके बावजूद आपकी पत्नी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे आप अभिमान अपनी पत्नी पर करें। वहाँ पर वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, उदासीन हो रही है, घृणा कर रही है, जहाँ पर रिश्तेदारों के सामने कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, दोस्तों के सामने कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर पत्नी का नेचर है, तो ये सारी चीज़ें क्रूरता के अंतर्गत आती हैं। तो वहाँ पर कहा गया है कि जैसे कि पति-पत्नी के प्रति उदासीन होना, उसे फ़िज़िकल रिलेशन से वंचित करना, घृणा करना, हिंसक होना, हिंसा का कार्य करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्रूरता का गठन करती हैं। ये कोर्ट की ओर से बोला गया। अब जब इस तरह के मामले हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्रूरता शब्द का मानवीय आचरण से अटूट संबंध होता है। ये हमेशा ही उच्च सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है, ये कोर्ट ने कहा। जिसके पक्ष में आपका जो जीवन शैली है, स्वभाव है, भावना है, ये सब एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ऐसे मामले में क्रूरता कहे जाने वालों के तथ्यों के समूह दूसरे मामलों में ऐसा नहीं हो सकता है। कथित क्रूरता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि पक्षकार की स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति उसकी क्या है, जो कि संस्कृति और मानवता के मूल्यों पर निर्भर करती है। ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट है परवीन मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता 2002 का जजमेंट है। अगर आपका केस भी चल रहा है तो यहाँ पर इस जजमेंट का कॉपी लगाकर आप अपने वकील साहब से संपर्क कीजिए। ये जजमेंट की कॉपी आपके केस में लग सकती है अगर क्रूरता के आधार पर और परिस्थितियाँ आपकी इस तरह से है, तो वहाँ पर आप इस जजमेंट की कॉपी लगा सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि विवाह संपन्न हुआ, सही तरीके से हुआ, लेकिन धीरे-धीरे लड़की की स्थिति खराब होने लगी। उसके स्वास्थ्य के प्रति उसकी जानकारी नहीं थी। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी पति को नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पति उसकी देखभाल करता था। उसको मेडिसिन दिलाने के लिए हॉस्पिटल भी लेके जा रहा था, लेकिन फिर भी वो आने को रेडी नहीं थी। जहाँ पर वो जो हिंसक हो जाती थी, मानसिक हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो अंत में आकर लड़के ने तलाक की माँग ही की, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ना तो पत्नी उसकी सुन रही थी कि उसको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, इलाज करवाना था, लेकिन दिन प्रतिदिन मानसिक हिंसा उस लड़के के साथ हो रही थी, तो वहाँ पर फाइनली तलाक लेने के लिए वो न्यायालय गया और उसको इस आधार पर तलाक भी मिला। देखिए, ये जजमेंट की कॉपी आप अपने केस में लगाइए और तो अगर आपका भी केस इस तरह से है, तो आपके केस में
काफ़ी इस जजमेंट की मदद हो सकती है। फ़िलहाल इसी तरीके से आप कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे जुड़ते रहिए और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन करूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फ़ेसबुक पेज पर जुड़कर ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त कीजिए, क्योंकि अगर आपके केस भी इस तरह से हैं तो जजमेंट किसी भी केस के लिए अगर आप अपने केस में जजमेंट लगाते हैं, उससे आपके केस में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आपका केस अगर इस तरह से है तो ये जजमेंट आप अपने केस में लगा सकते हैं। आप अपने वकील साहब से संपर्क कीजिए। फिर से मैं इस जजमेंट का नाम बता रही हूँ, परवीन मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता 2002 का ये जजमेंट है, जहाँ पर पति को इस आधार पर अपनी पत्नी से उसने तलाक की माँग की थी। मानसिक क्रूरता को कोर्ट में साबित करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये मानसिक क्रूरता जो हो रही है वो पति और पत्नी के मध्य में हो रही है, जहाँ पर वो एक कमरे में हैं, जिसके लिए उनके पास एक-दूसरे के अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं है। कितना आप कैमरा आप कोर्ट में पेश करेंगे, न्यायालय में पेश करेंगे, कितनी चैट आप न्यायालय में पेश करेंगे, लेकिन जो मानसिक क्रूरता आपके साथ हो रही है, आपके दोस्तों के मध्य घृणा की भावना आपकी पत्नी रख रही है, जहाँ पर वो इस तरह से व्यवहार कर रही है कि समाज में आप की रिस्पेक्ट ना हो, आपको मानसिक चोट पहुँचा रही है, जिससे आपका काम आप नहीं कर पा रहे हैं या परिवार के अन्य सदस्य कहीं न कहीं इस बात को लेकर दुखी हैं, तो ये सारी चीज़ें मानसिक हिंसा पर दिखाई देती है। यानी कि ये भी क्रूरता का एक आधार है, जिसको ग्राउंड बनाकर आप तलाक की माँग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।